आज हम आपको अवगत कराना चाहते हैं एक ऐसे साधना केंद्र से जो आपके लिए ही बना है, आपको आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ भौतिक लाभ पहुंचाने के माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है और आपको आमंत्रित कर रहा है कि आइए और यहाँ रहकर कुछ समय बिताइए और हमें आपके सर्वांगीण उत्थान में मददगार बनने का अवसर दीजिए। इसके बारे में आपको अधिक कुछ कहने के पहले ये बता दें कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र कहाँ बसा है। जी हाँ, तीर्थ नगरी हरिद्वार से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर देवात्मा हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के मध्य अपने में असीमित प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे बसा है मुनस्यारी शहर। यह एक बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय स्थल है जो एक ओर तिब्बत सीमा और दूसरी ओर नेपाल सीमा से लगा हुआ है। इसके सामने विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का विश्व प्रसिद्ध पंचचूली पर्वत यानी हिमालय की 5 चोटियां हैं, जिसे किंवदंतियों के अनुसार पांडवों के स्वर्गारोहण का प्रतीक माना जाता है। बाईं तरफ नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत, दाईं तरफ दानाधार जो एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है और पीछे की ओर खलिया टॉप है। मुनस्यारी जाना हो तो ये हरिद्वार से नजीबाबाद अल्मोड़ा होते हुए काला मुनि पार करने के बाद आता है। संत, सुधारक और शहीद, इन तीनों की एक अवतारी चेतना यहाँ मिलती है। ऐसे स्थान पर पिथौरागढ़ जिले में, ये अल्मोड़ा से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और शांतिकुंज से लगभग 520 किलोमीटर दूर है। ये ऊर्जा का केंद्र है, ये मंदिर है, शक्ति का केंद्र है और आगे चल के इसको एक बड़े उच्च स्तरीय शक्तिपीठ की मान्यता मिलेगी। वैसे तो मुनस्यारी का मौसम साल भर सुहावना रहता है, किंतु अप्रैल से मई और सितंबर से नवंबर तक ये स्थान पर्यटन के लिए योग्य है। यहाँ आने से जहाँ पर्वतीय शोभा सुषमा का सुंदर दर्शन होता है, वहीं बर्फीली चोटियों को छूकर आते मंद मंद हवा के झोंके अपने सुशीतल स्पर्श से तन मन को पुलकित कर देते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा निर्मित गायत्री चेतना केंद्र के चलते ये स्थान पर्यटन के साथ साथ साधना एवं स्वावलंबन की दृष्टि से भी अत्यंत उत्तम तथा जनोपयोगी बनता जा रहा है। इस गायत्री चेतना केंद्र में 2015 से लेकर अब तक हजारों साधक 5 दिवसीय मौन साधना सत्र कर आध्यात्मिक उन्नति की राह में आगे बढ़े हैं। इस चेतना केंद्र का उद्घाटन 8 नवंबर 2015 को गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के कर कमलों द्वारा हुआ। यहाँ हिम ऊर्जा के साथ साथ तप ऊर्जा का सुसंयोग होने के कारण साधना में साधकों का मन भी लगता है और अनोखे आनंद की अनुभूति भी होती है। साधना सत्र में गुरु सत्ता के अनुदान ऐसे बरसते हैं कि साधकों की अभिव्यक्ति सुनने लायक होती है। यूं तो साधना हम लोग शक्तिपीठों पे भी करते हैं, क्षेत्रों में भी कार्यकर्ताओं के साथ में करते हैं, घरों में भी करते हैं, लेकिन जो आनंद यहाँ पर आया वैसा आनंद शायद जीवन का ये सौभाग्य रहा कि प्रथम बार ऐसी अनुभूति हुई। ऐसा लगता था जैसे कि गुरुदेव माता जी बिल्कुल हिमालय से हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि ये समय और बढ़े और यहाँ पर और आगे बढ़ कर के गुरुदेव के चरणों में रह जाए। ऐसा प्यार और ऐसा सद्भाव और सब कुछ यहाँ मिला जो जिंदगी में मैंने कभी पाया ही नहीं था। मैंने मेरी माँ को 3 साल पहले छोड़ दी थी, पर आज मैं यहाँ आई तो मेरे मायके आई हूँ। ऐसा लग रहा है इतना प्यार परम पूज्य गुरुदेव एंड माता जी ने दिया और उनके घर प्यार से बेटी को बुलाया, बिठाया, खिलाया। ऐसा अवसर फिर से मिले और हर बार मुझे आने का मन करेगा। और एक बार मैंने निश्चित किया कि शांतिकुंज और मुनस्यारी के अलावा मैं गुजरात भी नहीं जाने वाली। जो सुबह से शाम तक का जो दिनचर्या जो बनी थी, उसमें कहीं भी किसी को ये महसूस नहीं हो पाता था कि हमारी एनर्जी कहीं क्षीण हो रही, क्योंकि एक के बाद दूसरी जो गतिविधियां होती थी लगातार ऐसा लगता था कि हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है। आप लोगों ने जो योजना बनाई और जितना अच्छा शक्तिपीठ बनाया, आके बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। जैसे एक गुरुदेव ने उन्हें नंदनवन बुलाया था। अब हम लोग में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि नंदनवन
क्या कितना कष्टप्रद आता थी, लेकिन गुरुदेव ने एक ऐसी स्थली हम लोगों को बना के दे दी है कि जहाँ पे पूरी सुख सुविधा भी दी है और वो पूरा आनंद भी हम लोग जो हिमालय की गोद में बैठ के प्राप्त कर सकते हैं वो मिला है। देवभूमि उत्तराखंड की ये दर्शनीय साधना स्थली आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ाने को आतुर है। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर मुनस्यारी पधारें और हिम शिखरों की प्राण ऊर्जा में अवगाहन के साथ साथ तप साधना की सुरसरी में भी स्नान करें। मुनस्यारी का चेतना केंद्र आपको आत्म साधना की गंगा धारा में स्नान कराने हेतु आमंत्रित कर रहा है।